नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो एमसीसी की काउंसलिंग है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, जो नीट यूजी की काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटे की। और काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, उनका आपको ध्यान रखना है, उसकी मैं इस वीडियो में भी बात करूंगा। तो ये वीडियो आपको ज़रूर ध्यान से सुनना है। क्या रूल काउंसलिंग में है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसकी अपन बात करेंगे। किन बातों को आपको काउंसलिंग में ध्यान रखना है। और एमसीसी की साइट पे पूरी चीज़ें अभी जैसे इन्होंने अपनी मेल भी, जो हेल्पलाइन नंबर है, मेल है, वो भी इन्होंने जारी कर दी है, जिस पे कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है काउंसलिंग में, रजिस्ट्रेशन में या पेमेंट भी कोई इश्यू आ जाता है रजिस्ट्रेशन के समय, तो सारी चीज़ें की प्रॉब्लम है उन्होंने मेल डाल दी है। डॉक्यूमेंट में क्वेरी है और भी है, तो सारी आप चीज़ें मेल के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस बार एमसीसी है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो पूरी चीज़ें हैं बच्चों की हेल्प कर जो हो सके, ऐसी सारी चीज़ें एमसीसी कर रही है। तो वीडियो टोरोटेल ने पूरा डाला है एमसीसी काउंसलिंग का। अगर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह में कोई दिक्कत है और है तो पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। सीट अलॉटमेंट में आप बात क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसमें इंग्लिश में हिंदी दोनों में वीडियो है, तो पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एनआरआई कोटे के रजिस्ट्रेशन कैसे क्या होगा, जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एनआरआई कोटा होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह अदर कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में, तो सारे वीडियो इसमें दे रखा है एमसीसी ने। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसमें देख सकते हैं। इस बार जो अलॉटमेंट होगा तो ये जेई की तरह ही पूरा प्रोसेस इन्होंने कर दिया है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद ही डॉक्यूमेंट वगैरह है, अगर आप फ्लोट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट तो एक बार आपको करने ही पड़ेंगे इसके अंदर। तो ये पूरा वीडियो टोटल इन्हें डाल दिया है और सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हैं। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे चॉइस फिलिंग होगी, कैसे चॉइस लॉक होगी, तो सारे रूल इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि मैं इसमें पूरी चीज़ें आपको नहीं बता सकता। तो सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंट चीज़ों की अपन बात करेंगे। तो कोई भी दिक्कत होती है काउंसलिंग में तो आप इसमें हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किए हैं। 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज ही अपडेट हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी काउंसलिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम 5 अगस्त। नोटिस आ गया, नोटिस भी आज इन्होंने डाला है। जो यूजी में, नीट यूजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए इन्होंने नोटिस डाला है। नोटिस में क्या है, ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन यूजी काउंसलिंग आर हर्बली इन्फॉर्म दैट द एडवाइस केयरफुली वॉज द एमसीसी नीट काउंसलिंग वीडियो ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग विद द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन करने से पहले है एमसीसी की काउंसलिंग पे जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसको पूरा ध्यान से देखें, उसके बाद ही आगे रजिस्ट्रेशन करें। बाकी हेल्पलाइन नंबर है वो ये जारी कर देंगे, मेल है इन्होंने जारी कर दी है mcc2026@gov.in। इस पर आप जारी कर सकते, इस पर मेल कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आपको काउंसलिंग में होती है। अब रूल क्या है, मेन चीज़ें किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले वो बच्चे जो मार्जिन केस पे हैं, जो 29,000 पे है, 29,500 पे है, 30,000 पे है, 31,000 रैंक पे बच्चे हैं, ओबीसी जनरल है, SC/ST में जो मार्जिन केस पे बच्चे हैं जो बिल्कुल लास्ट में है, उनके ऐसे है कि अगर MBBS नहीं मिलता है तो अपन BDS ले लेंगे। तो उन चीज़ों में भी एक विशेष ध्यान रखना है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और सबसे पहले रूल क्या है काउंसलिंग की वो अपन समझ लेते हैं। अलग से मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो के माध्यम से, और एक बार फिर से इंफॉर्मेशन बुकलेट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो काउंसलिंग है, आपको ये रूल है बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं। क्या कैसे काउंसलिंग में सारी प्रक्रियाएँ आगे होगी राउंड टू राउंड वाइज, और कितने राउंड तक आप जा सकते हैं और कौन से राउंड तक आप कॉलेज को ले लेते हैं तो फिर आगे स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उसका अपन देखेंगे। सारी जो इसका चार्ट है काउंसलिंग का, किस तरह काउंसलिंग में सारी चीज़ें होंगी। तो ये काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट और सेकंड का चार्ट है। तो अगर राउंड फर्स्ट में कोई कॉलेज आपको मिलता है और उसको आप लेके आगे जाना चाहते हैं तो इसमें फ्लोट का ऑप्शन आपको मिलेगा। फ्लोट और फ्रीज दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। फ्रीज का मतलब है आपने कॉलेज ले ली, इससे आप संतुष्ट हैं, और उसके बाद में आपको ऑनलाइन एक बार रिपोर्टिंग करनी है वन टाइम, और उसके बाद में आपको फिजिकली है वो कॉलेज में आपको जाना है, और अगले राउंड में फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वही कॉलेज आपकी फिक्स हो जाएगी। लेकिन आपको उसमें कॉलेज छोड़ने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपको स्टेट में आप देख रहे हैं पहले राउंड में, क्योंकि स्टेट का बाद में होगा, उसमें कोई कॉलेज मिल जाती है तो आप उस कॉलेज को जो है उसको सरेंडर, आपको ऑप्शन आपको सरेंडर करने का, रेजिग्नेशन करने का, आपको रिजाइन करने का ऑप्शन इसमें मिलेगा। और ये राउंड फ्री एग्जिट है, कोई चार्ज आपका नहीं कटेगा। अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में तो आप छोड़ के स्टेट के फर्स्ट राउंड में भाग ले सकते हैं। अगर आप कॉलेज को अपग्रेड करते हैं तो आपको फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, आप अगले राउंड में कोई बेटर कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी है। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा
फ्लोट का मतलब है कि मैं नेक्स्ट राउंड में ये कॉलेज से मैं ले रहा हूँ और अगले राउंड में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी और उसमें फ्लोट का ऑप्शन है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगले राउंड में फिर से काउंसलिंग होगी। उसमें कोई कॉलेज आपको अलॉट होती है तो ये पहली वाली कैंसिल कॉलेज आपकी कैंसिल हो जाएगी, सेकंड वाली आपकी फाइनल हो जाएगी। उसमें भी अगर आप संतुष्ट नहीं है कि मैं थर्ड राउंड में भी इससे बेटर कॉलेज देखूं, तब भी आप उसमें फ्लोट लगा सकते हैं। लेकिन इसमें आप थर्ड राउंड तक ही जा पाएंगे। थर्ड राउंड पे जाने के बाद में आगे आपको है वो, अगर ज्वाइन आपने कॉलेज कर ली है, अगर आप उसको रिजाइन कर सकते हैं पहले, लेकिन आपने ज्वाइन कर ली फिजिकल जाके वहाँ पे, तो उसके बाद में आपको उसमें राजस्थान स्टेट के, जैसे कोई भी स्टेट हो, स्टेट की काउंसलिंग में आप थर्ड राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ज्वाइन होने के बाद में आप अपग्रेड करके फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड तक जा सकते हैं। जैसे आपको सेकंड राउंड में ऑल इंडिया में भी कॉलेज अलॉट होगी, स्टेट के सेकंड राउंड में भी अलॉट हो गई, तो आपको एक कॉलेज है वो छोड़नी पड़ेगी, चाहे आप ऑल इंडिया वाली छोड़ो या स्टेट वाली छोड़ो, तो दोनों में आपको एक ऑप्शन आपको रखना पड़ेगा। थर्ड राउंड में जैसे आपने ऑल इंडिया में कोई कॉलेज ज्वाइन कर ली है, ज्वाइन करने के बाद में आप है उसमें आगे अगले राउंड में भी नहीं जा पाएंगे, ना स्टेट की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई भी रिजाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कैंडिडेट विल बी ज्वाइन द अलॉटेड सीट, नो ज्वाइनिंग कैंडिडेट सिक्योरिटी विल बी फॉरफिट। जो ज्वाइन नहीं करता है उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। बाकी ज्वाइन करने के बाद में आपको रेजिग्नेशन का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा, रिजाइन का ऑप्शन आपको थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटे के अंदर नहीं मिलेगा। तो बाकी स्टेट का जो राउंड है वो थर्ड राउंड बाद में होगा, ऑल इंडिया के बाद में। तो आप इसको बिना ज्वाइन किए तो जा सकते हैं, इसमें आपकी सिक्योरिटी फीस ही जाएगी, लेकिन आप ऑल इंडिया के स्टेट राउंड से बाहर हो जाएंगे, फिर आप स्टेट के राउंड में ही भाग ले सकते हैं। थर्ड में मिल जाती है तो ठीक है, तब आपकी कॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, नहीं लेते हैं तो आपकी स्टेट से भी आप स्टेट राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो ये सिस्टम काउंसलिंग का है। दूसरा, अब बहुत सारे बच्चे जो मार्जिन केस में हैं और वो सोच रहे हैं अगर मैं एमबीबीएस नहीं मिलता है तो बीडीएस ले लूँ। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, जैसे सेकंड या थर्ड राउंड में आपने बीडीएस भर दी और आपको मिल गई, तो उसके बाद में आप ऑल इंडिया का जो स्टेट राउंड है ना, क्योंकि स्टेट राउंड में आपको ज़्यादा उम्मीद है कॉलेज मिलने की, उस राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उससे आप बाहर हो जाएंगे। अगर सेकंड थर्ड राउंड में आपने बीडीएस भर दी है, अगर बीडीएस आपने ले ली है, गलती से भी आपने भर दी है, तो ऑल इंडिया के स्टेट राउंड से आप बाहर हो जाओगे। जो मार्जिन केस के बच्चे हैं 30,000, 29,500, 31,000, SC/ST में भी जो मार्जिन केस के बच्चे हैं, AWS में है, जो बिल्कुल ऐसी उम्मीद है कि कॉलेज मिल भी सकती है, नहीं भी मिले, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, उनको स्टेट राउंड में ही पहले एमबीबीएस बननी है, फिर आप नीचे, अगर आपको नहीं मिलती, आप सोच रहे हैं कि मेरे को बीडीएस लेना है, तो आप नीचे एमबीबीएस के नीचे बीडीएस भर सकते हैं। वरना आप पहले बीडीएस भर देंगे सेकंड थर्ड राउंड में, तो फिर आप ऑल इंडिया के स्टेट राउंड में नहीं जा पाएंगे या स्टेट के स्टेट राउंड में नहीं जा पाएंगे। आपको लास्ट तक वेट करना है, क्योंकि सीटें रहती हैं बीडीएस की थर्ड राउंड के बाद में भी स्टेट राउंड के अंदर, तो उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगी। लास्ट में जो मार्जिन केस के हैं, हो सकता है आपको एमबीबीएस मिल रही थी और आपने बीडीएस भर दी पहले ही, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सेकंड थर्ड राउंड में आप बीडीएस ना भरें। अगर आपकी यही है कि मेरे को तो बीडीएस लेनी है, तब वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि मैं लास्ट राउंड तक देखूँ, मेरे को लास्ट तक एमबीबीएस मिल जाती है, तो आपको स्टेट राउंड में ही पहले एमबीबीएस बननी है, फिर बीडीएस आपको बननी है। अगर एमबीबीएस नहीं मिलती है तो बीडीएस तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि सीटें बीडीएस की रहती है स्टेट राउंड तक। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस बार जो रिपोर्टिंग ऑनलाइन होगी, तो उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, जो ओबीसी EWS के लिए तो 1 अप्रैल का बाद का है, जब SC/ST के लिए आप कभी भी किसी भी डेट का आप लगा सकते हैं, सेंट्रल का। तो इन चीज़ों की जो क्वालिटी है, स्कैन आप करते हैं, वो प्रॉपर मोबाइल से, ऐसे नहीं कि आपने फ़ोटो खींचा अपलोड कर दिया, प्रॉपर स्कैन करके अच्छी क्वालिटी में आपको अपलोड करना है, वरना उसमें कोई भी क्वेरी आ सकती है, या आपकी सीट है वो भी कैंसिल हो सकती है, अगर आप बार बार यही गलतियाँ आप उसमें करते हैं, क्योंकि पहले आपको क्वेरी वो डाली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप फर्स्ट राउंड में, जैसे कई बच्चे मार्जिन केस के हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि मेरे को तो इस बार ट्राई देखना है कि एमबीबीएस कॉलेज मिलती है नहीं मिलती। जो बच्चे जैसे 35,000 है, 40,000 है, ट्राई कर रहे हैं कि मैं, तो आप फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में, थर्ड तक, फोर्थ राउंड तक आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, ताकि रजिस्ट्रेशन 1 टाइम इसमें होता है। तो ये सारी फ्लो चार्ट है काउंसलिंग का। राउंड फ्रेश अलॉटमेंट होते ही सीट आपको राउंड फर्स्ट सेकंड वाली, अगर फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फिर थर्ड राउंड के बाद में अपग्रेडेशन का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, और फ्लोट का ऑप्शन भी आपको थर्ड राउंड के बाद में नहीं मिलेगा। थर्ड तक ही आप है वो अपग्रेड कर सकते हैं। फिर थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिल गई, आपको रिपोर्टिंग करवाने ही वहाँ जाना ही पड़ेगा, और रिपोर्ट करने के बाद में आपको
इसमें रिजाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वही कॉलेज आपकी फिक्स हो जाएगी, फिर आप स्टेट में नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। काउंसलिंग के और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा जो भी आगे धीरे धीरे है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट में स्लाइड है, उसमें नंबर है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी स्टेट की अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे उनकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।